अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ और आज का जो हमारा मौजू है वो है बरतरफ मुलाजमीन की मुलाजमतों पर बहाली का मामला कहाँ तक पहुँचा। जो इदारे हैं जो जिनको सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त 2021 के फ़ैसले की रोशनी में जिनको नौकरियों से निकाला गया था वो बहाल होना शुरू हुए या नहीं। इस हवाले से हमने आज कोशिश की, मुख्तलिफ़ महकमों के मुख्तलिफ़ जो हमारे सोर्सेज़ हैं उनसे हमने बात की और कोशिश की कि हम ये देख सकें कि अब तक जो है वो कितने मुलाजमीन बहाल हो चुके हैं और प्रोसेस जो है बाकी इदारों का वो कहाँ तक पहुँचा है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस इदारे ने कितने मुलाजमीन बहाल कर दिए हैं और बाकी इदारों की क्या पोजीशन है, प्रोसेस क्या है उनका। बैकग्राउंड जैसे कि आप जानते हैं, शुरू दिन से हम इस इशू को हाईलाइट करते आ रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 184(3) के तहत इन मुलाजमीन को बहाल किया था। 2 कैटेगरीज़ बनाई थी, ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक और फिर ग्रेड 8 और उससे ऊपर तक। मुख्तसरन आपको बताते हैं कि कितने मुलाजमीन किस किस इदारे के अब तक बहाल हो चुके हैं और बाकी इदारों में इस वक्त जो है वो प्रोसेस चल रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये वो इदारा है जो सबसे आगे है मुलाजमीन को ओहदों के ऊपर दोबारा बहाल करने में। पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो सबसे आगे है इस वक्त और 20 दिसंबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया गया है PSO की तरफ से और उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू का फ़ैसला दिया है उस रिव्यू फ़ैसले की उसके पेश नज़र उसको सामने रखते हुए तमाम मुलाजमीन को फौरी तौर के ऊपर मुलाजमतों पर बहाल किया जाता है। ताहम उनकी जो दीगर शराइत हैं या कंडीशंस हैं, शराइत व ज़वाबित हैं, वो PSO ने अब सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले से मशरूत की हैं। यानी PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया है, लेकिन साथ ही जो दीगर कंडीशंस हैं वो तफसीली फ़ैसले से मशरूत किए हैं कि तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है वो आगे चलाया जाएगा। दूसरा इदारा है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन। हमें ज़राए से ये ख़बर मिली है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को भी ओहदों के ऊपर बहाल करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और मुलाजमीन जो है वो जॉइनिंग दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन दूसरा इदारा है जिसने अपने मुलाजमीन को दोबारा अपने ओहदों के ऊपर रखना शुरू कर दिया है। IB के हवाले से हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेक किया है कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, तो हमें जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक IB में भी मुलाजमीन की बहाली का जो अमल है वो शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक किसी मुलाजिम की जॉइनिंग नहीं हुई। ताहम ये बताया गया है कि 2 या 3 दिनों में ये जो बहाली का अमल है ये शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं OGDCL के हवाले से हम आपको बताएं कि OGDCL की तरफ से भी मुलाजमीन की बहाल तो अभी नहीं हुए, लेकिन उसका भी प्रोसेस जारी है। ताहम जैसे ही कोई लेटर जारी होगा इन OGDCL के मुलाजमीन की बहाली का, उस हवाले से हम आपको अपडेट देंगे। फिर इसके अलावा SNGPL है। इस हवाले से हमें इतला मिली है कि जो SNGPL का लॉ डिपार्टमेंट है वो मुशावरत कर रहा है अपना जो डिपार्टमेंटल की सतह के ऊपर और मुशावरत का अमल जारी है और फिर उसके बाद जो है कोई फ़ैसला होगा, लेकिन वहाँ पे भी इन मुलाजमीन की बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। APP एक सरकारी ख़बर के हवाले से एक इदारा है जो ख़बरों की अशात करते हैं सरकारी सतह के ऊपर। ये एक इदारा है APP, एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इसके हवाले से हम आपको बताएं कि ये मुलाजमीन 51 की इनकी तादाद है और ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रोसेस जो है वो जारी कर दिया गया है। हमने कोशिश की कि जो इस्लामाबाद की जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उस हवाले से भी हम कोशिश करें कि हमारे पास कोई डाटा मिले कि उस हवाले से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं उसकी क्या इस हवाले से प्रोग्रेस है, किस हद तक उस पर जो है वो अमल शुरू हुआ या नहीं, लेकिन उस हवाले से हमें इतलात मौसूल नहीं हो सकी। इसी तरह हमने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से कोशिश की कि हमें कुछ डाटा मिल जाए, हम देखें कि उस हवाले से क्या प्रोसेस है, वो भी हमें इस हवाले से जो इतलात हैं वो हमें अभी तक नहीं मिली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमें जैसे जैसे इस हवाले से इतलात आती जाएंगी हम आपसे
तफसीलात शेयर करते रहेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मुलाजमीन की बहाली तक जो है वो इस मामले को जो है वो इसको रिपोर्ट किया जाए, आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ रखे जाएँ। अब तक की अपडेट एक मरतबा फिर आपको बताते हैं। PSO सबसे आगे है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 20 दिसंबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया गया और उस सर्कुलर के तहत तमाम मुलाजमीन को जो 17 अगस्त 2021 के फ़ैसले की रोशनी में नौकरियों से निकाले गए थे, उन तमाम मुलाजमीन को दोबारा ओहदों के ऊपर बहाल कर दिया गया है। ताहम दीगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इस सर्कुलर के मुताबिक ये कहा गया है कि वो मशरूत हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फ़ैसले से। और दूसरा जो इदारा है वो है यूटिलिटी रिसोर्स कॉरपोरेशन, जिसने अपने मुलाजमीन को दोबारा अपने जो मुलाजमतों पर बहाल करने का अमल जो है वो जारी कर दिया है। देखना ये है कि तफसीली फ़ैसला जो है उसमें कितना वक्त लगता है और तफसीली फ़ैसले में कौन से अहम पॉइंट्स उठाए जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि तफसीली फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोट है वो उसमें कौन कौन से अहम पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन मुलाजमीन को रिलीफ़ तो दिया है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इस हवाले से व्यू है वो बड़ा क्लियर और बड़ा ज़बरदस्त है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है और उनकी जो इख्तलाफी नोट है वो ये था कि हमें इस रिव्यू को उन्होंने एक्सेप्ट किया, मंजूर किया और ये कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो ज़्यादा है और पार्लियामेंट को नीचा दिखाना दर हकीकत जमहूरियत को या जमहूरी निज़ाम को नीचा दिखाने के मुतरादिफ़ है। इस केस की समाअत के दौरान भी ये लॉ पॉइंट उठाया गया और ये बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 है उसको रीड डाउन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू का फ़ैसला तो बरकरार रखा, लेकिन आर्टिकल 184(3) का जो मामला है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू केस में आर्टिकल 184(3) को इस्तेमाल किया और फिर इन मुलाजमीन को बहाल तो कर दिया, लेकिन एक नया स्कोप या एक असूल मुतारिफ़ करवाया गया कि रिव्यू के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) को यूज़ कर सकती है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग फ़ैसले में ये कह चुकी है कि आर्टिकल 184(3) सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई बेंच आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करना चाहे तो वो मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर मुनासिब समझा तो वो इस मामले के ऊपर उस दरख्वास्त को या उस केस को आर्टिकल 184(3) में कन्वर्ट करके जो है वो फिर उसकी प्रोसीडिंग आगे चला सकते हैं। तो बहरहाल अब ये मुलाजमीन की बहाली का जो अमल है वो जारी हो चुका है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बारे में हमने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर के ऊपर है PSO, उन्होंने अपने मुलाजमीन की बहाली का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया है, लेकिन जो शराइत हैं वो उस हवाले से कहा है कि तफसीली फ़ैसला आने के बाद जो है वो उन कंडीशंस का जो है वो तयन होगा। इसी तरह से यूटिलिटी रिसोर्स कॉरपोरेशन उसने भी अपने मुलाजमीन को बहाल करना शुरू कर दिया है। IB मुलाजमीन के हवाले से प्रोसेस जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक कोई किसी मुलाजिम को बहाल नहीं किया गया। जैसे इस हवाले से अपडेट मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है, क्योंकि जब 17 अगस्त का फ़ैसला आया था तो उस वक्त तो फौरी तौर के ऊपर मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया था, नौकरियों से निकाल दिया गया था। अब ये जो प्रोसेस है इस हवाले से भी हमें मुलाजमीन की तरफ से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ये प्रोसेस तेज़ होना चाहिए, जल्दी से हमें मुलाजमतों पर हमें मुलाजमतें मिलनी चाहिए, दोबारा बहाली होनी चाहिए और जो हमारे जो तनख्वाहें हैं 3 या 4 महीनों की वो भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन मुलाजमीन को 17 अगस्त 2021 से बहाल किया है। तो उस फ़ैसले की रोशनी में ये मुलाजमीन 3 या 4 महीने की जो उनकी तनख्वाहें हैं वो भी उन तनख्वाहों के हसूल के भी वो पाबंद हैं, वो हकदार हैं कि वो उनको तनख्वाहें दी जाएँ। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। इस हवाले से मज़ीद भी जो भी अपडेट होगी या डेवलपमेंट होगी, हमें जैसे जैसे इस हवाले से तफसीलात या डिटेल्स मिलेंगी हम आपसे उस हवाले से तफसीलात शेयर करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।